जगह पे नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा, आप स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आप लोग को जो ऑर्डर बुक अपनी शो करता हूँ, जो आपको ट्रेड के एनालिसिस शो करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए शो करता हूँ कि एंट्री सही जगह पे हो। एक चीज़ आप लोग समझ लो, मेरी बात अगर आप लोग मानते हो तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और इस चीज़ को समझो। अगर आपकी एंट्री सही जगह है ना, तो आपका स्टॉप लॉस की जरूरत, आपको कम से कम 80% आपके स्टॉप लॉस की जरूरत, यानी 80% आपका स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, मैं ये बोला। लेकिन उस 20% के लिए हम एसएल यहाँ पे लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस हम उस 20% के लिए लगा रहे हैं कि मार्केट हो सके मेरी साइड में ना चल के अगेन साइड में चला गया और अगेन साइड में इसने बड़ा मूवमेंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, जो मेरा लॉस है वो लिमिटेड होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए आपको सही एंट्री भी ढूंढनी पड़ेगी और सही एंट्री के साथ में आपको रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपका रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट फाइंड नहीं है तो आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाओ, वो किसी काम का आपके नहीं है। देखो, सिर्फ स्टॉप लॉस एक वर्ड नहीं है, स्टॉप लॉस अपने आप में एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होगा? स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ लॉस बचाना नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप सही जगह पे एंट्री लो, आप रूल्स के साथ में एंट्री लो, आप अपने सेटअप पे एंट्री लो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तब आपका स्टॉप लॉस काम करता है। स्टॉप लॉस ये नहीं कि सर मैंने 100 पे ले लिया, अब इसका स्टॉप लॉस बता दो। भाई 100 पे ले लिया, इस पे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए मार्केट एक रेंज बना रहा है, मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया और इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये रेंज का जो अपर साइड है, हम ये मान लेते हैं कि ये है 46,075, नीचे का जो लोअर एंड है वो है यहाँ पे मान लेते हैं कि 45,950, ये लोअर रेंज है। इस रेंज के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप समझो, सिर्फ स्टॉप लॉस एक वर्ड नहीं है, आप चीज़ों को समझो जरा। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट सडनली यहाँ पे क्या करता है, ऊपर की प्राइस को ब्रेक करता है। ऊपर की प्राइस यहाँ पे क्या है, 46,075, ऊपर की प्राइस को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, 46,075 है, मैं देखूंगा 85, 95, हो सके मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली 46,095 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब एंट्री के बाद जैसे ही मैंने एंट्री ली, ये पहले आपको समझना पड़ेगा, जब ये रेंज बना रहा है ना, तब हमें ये समझना पड़ेगा इस रेंज का जो लोअर एंड है ये हमारा एसएल होगा 45,009, मान के चलो कि 940, 930, ये हमारा यहाँ पे पहला एसएल कहाँ पे है, जब हमने सही जगह पे एंट्री ली है तब हमारा एसएल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि हमारा एसएल यहाँ पे ये है, कहाँ पे है, 45,940। अब ये कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 150 पॉइंट दूर है, तो भैया ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये 150 पॉइंट दूर है कि 200 पॉइंट दूर है कि 50 पॉइंट दूर है। हो सके किसी दिन ये रेंज आपकी 100 पॉइंट की बनेगी, किसी दिन ये रेंज 45 पॉइंट की बनेगी, किसी दिन ये रेंज 150 पॉइंट की बनेगी। अब यहाँ पे हमें करना क्या, अब हमारा सेटअप तो बन गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा जो बन रहा है वो लगभग बन रहा है 150 पॉइंट दूर, मान के चलते हैं कि 150 पॉइंट दूर हमारा एसएल बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ये रेंज जो बनती, अगर मान लीजिए 70 पॉइंट की ये रेंज बनती, अगर 70 पॉइंट की ये रेंज बनती, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी मैं ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं डेली की क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ मैं 100, ठीक है, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी डेली की ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर 70 पॉइंट का एसएल बन रहा है, मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी। 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दी, मैंने क्वांटिटी को अपने 50 कर दिया। ध्यान रखिएगा, जब क्वांटिटी आप यहाँ पे रिड्यूस नहीं करोगे तो आपका रिस्क बड़ा होगा। मुझे रिस्क कितना लेना है वो हमें डिसाइड करना है। मार्केट किस तरह का सेटअप बनाता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन मार्केट के सेटअप के बाद ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये हमारे अंडर में। अगर ये 70 पॉइंट का एसएल बनाता, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले लेता। अगर ये 150 पॉइंट का एसएल बना रहा, मैं यहाँ पे क्वांटिटी 50 ले लूंगा। अब क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग करते हो, अगर ये 100 पॉइंट का, अगर यहाँ पे ये क्या कर रहा है 150 पॉइंट 70 पॉइंट का एसएल बना रहा है, तब भी आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लोगे। जब ये 150 पॉइंट का एसएल बना रहा है तब भी आप 100 क्वांटिटी लोगे, और जब ये 200 पॉइंट का एसएल बना रहा है तब भी आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लोगे। तो आपका रिस्क यहाँ पे कितना बड़ा, देखिए 150 क्वांटिटी भी आपने 100 ली, 200 पे रिस्क 200 पॉइंट का है तो भी आप 100 ले रहे हैं, रिस्क 70 पॉइंट का है तो भी आप 100 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं होता। हो सके इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट दिया, मान लीजिए इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया 70 पॉइंट का, मैं मानता हूँ ऊपर की तरफ इसने 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, आपका जो भी ट्रेड चल रहा था 100 से 170 हो गया। लेकिन अगर इस ट्रेड ने मुझे लॉस दिया तो यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट का लॉस होगा ना।
तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप ट्रेड करो तो शायद आपको 25 क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ एसएल एक वर्ड नहीं है कि हमें सिर्फ एसएल स्टॉप लॉस लगाना है। एसएल आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपकी एंट्री प्राइस सही होनी चाहिए, तभी आपका एसएल सही निकलेगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपकी एंट्री प्राइस सही नहीं है, आपका आपने डिसिप्लिन से अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं किया, तो आपका एसएल यहाँ पे प्रॉपर कभी नहीं बनेगा। अब एक चीज़ और समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि हम इसी रेंज में थे, ठीक है, इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, इसी रेंज में ट्रेड करके हम बाहर निकले 46,095 पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको देखते रहेंगे, इसको देखते 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 क्या हो गया, जब इसने ट्रेड कहाँ पे पहुंच गया, ये पहुंच गया 46,155, तो अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री जाके ले रहे हैं। अब ध्यान रखो, जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इस कंडीशन का एसएल तो यहाँ पे था, कहाँ पे था, 45,940 का एसएल हमारा बना था। अब आप यहाँ पे एसएल ले रहे हो, यहाँ पे एसएल लेने के बाद आप लोग क्या करते हो, एसएल लगा कहाँ लोगे, आपने लिया 46,155 पे, और अगर आपके पास मान लीजिए आपने 1 लाख का ट्रेड लिया, ठीक है, 1 लाख का आपने ट्रेड ले लिया, 1 लाख रुपए आपने ट्रेड में लगा दिए, आपने यहाँ पे नहीं लगा के आपने कहाँ पे लगाया, 155। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जिसने भी यहाँ पे लिया है वो तैयार बैठा है कि मार्केट रिवर्स होगा तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलेगा, या अपने प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। और आप एंट्री ले रहे हो 155 पे, आपने पूरा का पूरा यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिया। अब 1 लाख रुपए आपने लगा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लगा दिया, और जैसे ही आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे आया, आपकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि प्रॉपर एसएल तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर एसएल तो यहाँ पे बन रहा है, और प्रॉपर एसएल यहाँ पे लगाओगे तो पहली बात तो अगर ये एसएल के साथ में जा रहे हो तो यहाँ पे आपकी एंट्री ही नहीं बनेगी, किसी भी कंडीशन में आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं। तो पहली चीज़ क्या है, आपकी एंट्री गलत हो गई। जब आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपका स्टॉप लॉस गलत हो गया। जब स्टॉप लॉस गलत हो गया तो मार्केट आपको वो मूवमेंट ही नहीं देगा। हो सके मार्केट यहाँ से 30 पॉइंट नीचे आके वापस ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप तब यहाँ से डर के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि एंट्री यहाँ पे लेनी थी, आपने एंट्री यहाँ पे ली, पहले आपकी एंट्री गलत। दूसरा क्या हो गया, आपका एसएल गलत, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि यार इतना मूवमेंट तो कर चुका है, अगर यहाँ तक जाएगा तो भी मुझे बड़ा लॉस होगा। तो आप क्या कर रहे हो, बीच में कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर, मन से देखिए, जो आपने जेएसएल डिसाइड किया है ना, वो अपने मन से डिसाइड किया है, अपने रिस्क के ऊपर नहीं डिसाइड किया, आपने सही एंट्री पे नहीं डिसाइड किया। आपने ये डिसाइड किया कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर इस जगह जाएगा तो भी मेरा 20,000 का लॉस होगा, तो 20,000 के लॉस पे मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये गारंटी है आप यहाँ पे 20,000 के लॉस पे निकलोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे निकलोगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी पूरी कैपिटल पे ट्रेड लिया, आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस मैनेज आप कर ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेज है ना, तभी आपका स्टॉप लॉस मैनेज होगा, और तभी आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर पाओगे, और तभी स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी दिन क्या होगा, देखिए क्या होगा, आपने ट्रेड कहाँ पे ले लिया, 155 पे ले लिया, 155 पे आपने ट्रेड लिया 1 लाख क्वांटिटी में। यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे निकला मार्केट, आपने यहाँ पे एंट्री ना लेकर के आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली आपने 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से आपने एंट्री ली। अब ये क्या कर रहा है, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो आपका 1 लाख रुपए आप लगाया आपने ना, यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस हो रहा, ठीक है। आप वेट करेंगे, नहीं ठीक है यार मार्केट अच्छा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तब तक ये आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ध्यान रखिएगा, आपको ब्रेकआउट ये क्या हो गया, यहाँ पे नहीं दिखा, आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा, मार्केट नीचे आ रहा, तो आपको लग रहा नहीं ठीक है ना, अभी तो ठीक है। जब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, आपका लॉस यहाँ पे क्या हो रहा, 20,000 का लॉस हो रहा। अब चीज़ों को ध्यान से समझना, यही डिफरेंस है और आप में हमारे में। मार्केट थोड़ा सा फिर से यहाँ पे नीचे आया, आपका लॉस 30,000। अब आपको यहाँ पे टेंशन बढ़ने लगी कि यार एक काम करता, मैं 10,000 पे निकल गया होता तो अच्छा रहता, और मैं यहाँ पे बाइंग करता तो यहाँ से मुझे 60 रुपये का मूवमेंट मिल गया। जिस तरह आप सोच रहे हो ना, उसी तरह से जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, जो छोटा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, वो यही सोच रहा होगा कि यार मुझे यहाँ से 60 रुपये तो मिल गए, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। जब प्रॉफिट बुक करे तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब क्या हो रहा है, ये 30,000 थोड़ा सा और नीचे आया, अब आपका 40,000 का लॉस हो रहा। अब समझो साइकोलॉजी को समझना यहाँ पे। अब आपकी टेंशन बढ़ गई कि आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 40,000 का आपका लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सारे देवी देवता, सारे भगवान, जितने भी भगवान दुनिया में है, वो सारे भगवान, सब धर्म के भगवान आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे कि हे गणपति बप्पा आप मेरा लॉस थोड़ा सा कम करवा दो, हे श्री कृष्ण, हे राधा, हे राम, हे कृष्ण, हे गणपति बप्पा, हे शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो भी देवी देवता ना, वो सारे देवी देवता आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे। और आप यहाँ पे पूजा पाठ में आपका ध्यान रहेगा, हे भगवान
आज तो करवा दो, आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। तो मार्केट क्या करेगा ना, भगवान आपकी सुन लेंगे और इसको धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये ऊपर की साइड में लेके जा रहे थे, आपका 40,000 वाला लॉस, अब 30,000 बचा, 30,000 वाला 20,000 बचा, 20,000 वाला 10,000 बचा, और 10,000 वाला यहाँ पे आपका 0-0 हो गया। अब इसको 5,000 इसने आपको प्रॉफिट दे दिया। अब आप यहाँ पे तुरंत भागोगे। अब आपको कोई देवी देवता यहाँ पे याद नहीं है, कोई देवी देवता आपको यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। यहाँ तक तो सारे देवी देवता आपको रोक रहे थे कि 40,000 लॉस तक आप रुके थे, लेकिन ये 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे। ये ध्यान रखना, वो 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे। और अगले दिन क्या होगा, ये 5,000 का प्रॉफिट भाग गया। ठीक है, और यहां से मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट 5,000 वाला जो आपका प्रॉफिट था ना, वो 1 लाख तक लेके गया। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कैसे, मतलब सिचुएशन कैसी बनती है, आपका माइंडसेट किस तरह से रिएक्ट करता है वो समझो। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट वापस यहाँ पे 1 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट को लेके जाता है। अब इसमें आप हताश हो जाते हो। हताश हो जाते हो क्या कि यार आपको ये अब खुशी नहीं है कि पहले आपका 40,000 लॉस था, आपका 5,000 निकल गया। पहली बात तो आपने गलत एंट्री ली, गलत एंट्री में मार्केट ने आपको 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया, और प्रॉफिट में निकालने के बाद ये 1 लाख ऊपर तक गया, कि मतलब ये दिखाएगा आपको मार्केट की अगर आप रुके होते तो आप 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट पाते। लेकिन यहाँ तक आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने अगर 40,000 का लॉस देख लिया है ना, और आपने पूरी की पूरी कैपिटल ट्रेड की है ना, अगर मार्केट यहाँ से भी निकलता ना तो भी आप 5 से 7,000 लेके निकल जाते, ये गारंटी मिली है। कितने लोग ऐसा करते हैं, इस वीडियो के नीचे जरा मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं कुछ अलग थ्योरी पे एक वीडियो आप लोग के लिए बताऊंगा, उस साइकोलॉजी पे। कितने लोग इस तरह की सिचुएशन में है, इस तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं अपने लिए, डेली की इस तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पे। तो क्या होगा, ये 1 लाख तक लेके जाएगा। जब ये 1 लाख लेके जाएगा ना, तो अब आप अगले दिन आओगे। अब जब आप अगले दिन आओगे ना, पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस से यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, एंट्री गलत तो स्टॉप लॉस गलत हो गया आपका। ठीक है, अब ये गलती क्या करोगे, जब आप अगले दिन आओगे ना, और अगले दिन आप इसी तरह की सिचुएशन से गुजरोगे, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा, तो आपका क्या होगा, कल वाला दिन याद रहेगा कि यार मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, मुझे 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया था। और यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके आके आपको क्या करेगा, 80,000 का ये लॉस देगा। क्या होगा, अब ये माइंडसेट आपको क्या करेगा, अब आप ये माइंडसेट करेगा आपको ये कि यार कल मैंने देखो 40, अगर मैंने कल 20,000 का ऐसे ले लिया होता ना, तो मेरा लॉस हो गया होता, जबकि मैंने क्लोज तो इसको 5,000 के प्रॉफिट में किया था। आपको ये नहीं दिखेगा कि वो 40,000 के माइनस तक गया था। और हर दिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हर दिन मार्केट आपको ऐसा नहीं करेगा, और जिस दिन आएगा आपकी कैपिटल को खत्म कर देगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा के जा रहे हो। ये ध्यान रखना, आप पूरा का पूरा पैसा लगा के जा रहे हो, तो इसलिए मार्केट 2 दिन 3 दिन आपको निकाल देगा 5,000 पे। मुझे मालूम है ये करेगा ही करेगा। 10 ट्रेड आप लोगों